म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय क्या पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का क्लास टाइम आप सभी बच्चों को पता होगा कि शाम को 8:30 से 9:30 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस रहती है। ठीक है, ये तो आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। तो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था पूर्णांकों का घटाव। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांकों का घटाव। जैसे -200 है, इसको घटाना है आपको -50, तो हम क्या करते हैं, ऐसे -200 को -200 लिख देते हैं। ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है, यहाँ बन जाएगा 50। अब देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, घटेगा। तो 200 में से 50 गया, कितना आ जाएगा, 150। 200 बड़ा है कि 50 बड़ा है, 200 बड़ा है, तो 200 का चिन्ह माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा -150। ये सभी बच्चों को तो आता -150 होगा। ठीक है, -150 होगा। तो ये सभी बच्चों को आता है ना, पूर्णांकों का घटाव सभी बच्चों को आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न को करके आंसर बताएंगे। किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है, ध्यान से करिए। देखिए, कोशिश करना है, गलत होगा तो मैं सिखा दूंगा, आप पहले कोशिश करो अपना। बहुत अच्छा जवाब, एक बच्चे का सही है, दूसरे बच्चे का गलत है। तो क्या करेंगे, -150 ऐसे ही उतर जाएगा। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा। 150 में से 50 गया तो 100 बचेगा। किसका चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। 150 बड़ा है तो -100 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर, रिकॉल टेस्ट में जाएंगे, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कहां क्लिक करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है, सभी का आंसर जो है एकदम सही है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। राजेश नाम से जो बच्चा है, आप अपना प्लीज मोबाइल मत दिखाइए, पढ़ाई कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, आंसर कीजिए। कुछ बच्चे क्लास के टाइम कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं और क्लास के टाइम बस टहलते रहते हैं। ऐसे थोड़े पढ़ाई होता है। क्लास के टाइम हमेशा आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, तब जाके आप चीजों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो कोशिश करना है हमेशा कॉपी पेन लेके बैठें, अच्छे से क्लास करें। ठीक है, क्लास कीजिएगा तो आप कुछ बनिएगा। ठीक है, जीवन में कुछ बनने के लिए हमें पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। एकदम सरल प्रश्न था, आप सभी बच्चों को बताया था कि माइनस वाला को ऐसे ही रहने देते हैं शुरुआत में जो है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो माइनस 561 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस 561 प्लस 29। तो अब एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 561 में से जब 29 जाएगा तो क्या आएगा, तो 11 में से 9 गया 2, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यहां बचा 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बस सॉरी यहाँ पे 5 बचा ना, तो 532। अब कौन बड़ा है, तो निगेटिव बड़ा है, तो माइनस साइन लग जाएगा, यानी माइनस 532 जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आप लोगों को गुणा करने भी आ गया, जोड़ना भी आ गया, और लास्ट क्लास में घटाना सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे भाग करना। बात समझे, आज हम लोग क्या सीखेंगे, भाग करना। लास्ट क्लास में आपने गुणा करना, जोड़ करना, घटाव करना, तीनों चीजें सीख लिया था। आज हम भाग करना सीखेंगे। तो जिस बच्चे को गुणा करने आता है ना, वो भाग करना भी सीख जाएगा, क्योंकि सेम नियम रिपीट होता है। चलिए चेक करते हैं। जैसे पूर्णांकों का, इंटीजर्स का भाग कैसे होता है। तो पहली बात कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हमेशा बार बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। सभी बच्चों को पता होगा पूर्णांक, क्योंकि कई बार बता चुका हूं। एक क्या होता है, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है, एक ऋणात्मक हो गया। और एक क्या होता है, धनात्मक। और एक क्या होता है, शून्य। तो 3 प्रकार का होता है। तो देखिए जो 0 से छोटा होता है, ठीक है, जो 0 से छोटा है ऋणात्मक होता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, ये सब ऋणात्मक होता है। और जो 0 से बड़ा होता है, जैसे कि +1, +2, +3, +4 या +5 या +6, बात एक ही है। तो ये सब क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, और एक होता है 0। ये तीनों मिलके क्या बनाता है, पूर्णांक बनाता है। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा। तो अब 3 प्रकार का पूर्णांक होता है, तो जिसमें अगर 2 धनात्मक पूर्णांक को अगर भाग देते हैं, जैसे कि ऊपर में धनात्मक और नीचे भी कोई धनात्मक रख दे, जैसे ये 10 धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है, तो इसको भाग देंगे तो जो 2 आएगा वो भी धनात्मक ही होगा। समझ आया, यानी कि 2 धनात्मकों को अगर भाग देते हैं तो भागफल जो आता है क्या आता है, धनात्मक आता है। अब 2 ऋणात्मक को अगर भाग देते हैं, जैसे -10 और नीचे में भी -5 हो गया, यानी दोनों ऋणात्मक है, तो भाग देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है +2। बात समझ में आया, यानी दोनों ऋणात्मक होगा, भाग देंगे तब भी धनात्मक, दोनों धनात्मक होगा, भाग देंगे तब भी धनात्मक। लेकिन एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, जैसे मैं ऊपर वाले को मैं धनात्मक और नीचे वाले को क्या कर दूं, ऋणात्मक कर दूं, तो ऐसे कंडीशन में -2 आता है। बात समझ में आया, यानी कोई भी एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, तो भाग देने पे ऋणात्मक आता है। लेकिन दोनों धनात्मक है तो धनात्मक आएगा, दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक आएगा। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अब तीनों को 1 बाई 1 समझते हैं। ये तो तीनों को एक साथ बता दिया, अब तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। देखिए जैसे 2 धनात्मकों को भाग देना, यानी 10 में 5 से भाग देना है, ठीक है, तो आप 10 में भाग देंगे तो 10 क्या है, धनात्मक है, 5 क्या है, धनात्मक है। सुमित आपको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, सुमित मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। ऐसे एक्टिविटी जो भी बच्चा करेगा उसको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे अनावश्यक जो भी चैट में लिखेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो सुमित मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया गया है। देखिए मैंने इनको बाहर कर दिया। तो
ऐसे अनावश्यक जो भी वाई टाइप करेंगे उनको ऐसे ही क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने उनको बाहर किया है, अगर फिर किसी बच्चे ने ऐसे बदमाशी किया तो उनको भी बाहर किया जाएगा। तो ये 10 भी धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है। तो 10 में 5 से भाग देंगे, जो जो भागफल आएगा 2, वो भी धनात्मक हो। इसका मतलब क्या है कि जब दो पूर्णांकों का भाग देते हैं दोनों ही धनात्मक होता है, दोनों ही क्या होता है, धनात्मक होता है, तो उसका भागफल भी क्या आता है, धनात्मक ही आता है। जैसे मैं 20 में भाग देने को कहूं 5 तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर 20 में 5 से भाग देने के लिए कहूं तो क्या आएगा, 20 में 5 से भाग देने के लिए कहूं तो क्या आएगा, सिंपल से बात से +4 आएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे यानी भाग देने पे हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, यानी प्लस भागे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्लस भागे प्लस प्लस होता है, आप प्लस में गुणा करने पे भी प्लस ही आता है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्लस में गुणा कीजिए प्लस से तो प्लस आएगा, प्लस में भाग दीजिए प्लस से तो प्लस आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। बात समझ में आया। अब दूसरा सीखते हैं कि दो ऋणात्मक हो, जैसे ये -10 है और ये -5 है, दोनों निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है। तो अब आप बताइए दोनों निगेटिव है तो हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, हम इसे भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो 2 आया ये क्या है, धनात्मक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं -20 भागे 4, तो इसका -4, तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। -20 भागे अगर -4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। -20 को अगर भागा दूंगा -4 से तो आंसर क्या आएगा, +5 आएगा। -5 क्यों आएगा यार, मैंने अभी बताया कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को भाग देने पे धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, यानी निगेटिव भागा निगेटिव प्लस होता है। जैसे निगेटिव में गुणा करने से निगेटिव प्लस बनता है, ऐसे ही निगेटिव में भाग देने से निगेटिव पे प्लस बनता है। बात समझ में आया। तो दोनों निगेटिव रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे -40 में भाग देंगे -20 से तो क्या आएगा आंसर, सभी बच्चे बताएंगे। -40 में भाग देंगे -20 से तो आंसर क्या आएगा, दोनों निगेटिव है तो +2 आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमें धनात्मक, हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। याद रखिएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, माइनस भागे माइनस भी प्लस होता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, कोई भी पहला ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो, या पहला धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, दोनों ही कंडीशन में आंसर जो आएगा -2 आएगा। बात समझ में आया। यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों ही केस में आंसर जो आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, कि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों ही केस में यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो जैसे -10 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। बात समझ में आया। तो माइनस भागे प्लस माइनस होता है, या प्लस भागे माइनस माइनस ही होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अब भाग लगेगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। अगर इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को, चलिए। तो ये शॉर्ट है, ध्यान से इसे समझिएगा। प्लस भागे प्लस कैसे होगा, एक बात बताइए, मैं यहां लिख दूं -10 भागे -5, तो इसका मतलब क्या है, -10 बट्टे में -5, तो माइनस माइनस कट जाता है तो बचेगा क्या, 10/5। और 10/5 जब कटेंगे तो ये +2 ही तो बनेगा। अवधेश नाम से जो बच्चा है, आपको समझ में आ रहा है, जब ये माइनस माइनस को रखते हैं तो ये कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 10/5, यानी कि क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो ये कैसे आता है आपको नहीं जानना, आपको ये जानना है
कि प्लस में भाग देंगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस आएगा, और कोई भी एक प्लस में हो कोई भी एक माइनस में है तो माइनस आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब जैसे यहाँ पे देखिएगा 10 में भाग दूंगा अगर मैं 2 से तो आंसर क्या आएगा? +5 आएगा। ठीक है, अगर मैं -10 में भाग देता हूं -2 से तो आंसर क्या आएगा? +5 ही आएगा, दोनों माइनस में है। ठीक है, अब एक प्लस में कर देता हूं, अब भागा करता हूं एक माइनस से -2 से तो आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। या फिर पहले वाले को मैं माइनस कर देता हूं और दूसरे वाले को प्लस कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा? -5 ही आएगा। बात समझ में आया? यानी दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तो माइनस में आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव हो दोनों ही निगेटिव हो तो भाग देने पे प्लस आएगा। इतनी बात याद रहेगा? अगर सभी बच्चों को समझ में आए तो वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका क्या है कि पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है आंसर करने का। ठीक है, पोल सेक्शन में पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन आएगा, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। देखिए अभी भी 5 बच्चों ने गलत आंसर किया है, इतना समझाया फिर भी 5 बच्चों का गलत आंसर है, 7 बच्चों का गलत आंसर है, अभी 8 बच्चों ने आंसर भी नहीं किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर देखिए, जो बच्चे आंसर नहीं करते ना उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, और जब एग्जाम्स होता है तो टीचर देखता है कि पोल में ये बच्चे आंसर नहीं करते थे यानी पढ़ाई नहीं करते थे मन से, तो उनको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलता। इसीलिए पोल में आंसर करना जरूरी है। ठीक है, पोल में आंसर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स होंगे तो मार्क्स जो होंगे यहीं से मिलेंगे। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया। यार आप लोग कहाँ दिमाग रखते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। आप खुद सोचो ना, मैंने क्या कहा था कि माइनस में भागा होगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो -81 में भाग देना है -9 से तो प्लस हो जाएगा। अब 81 में 9 से भाग दे दिए तो 9×81 यानी 9 हो जाएगा। अब +9 एक ही आंसर है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यार ये चीज हमेशा याद रखिए कि माइनस में भागा देंगे माइनस से तो प्लस होता है, अगर प्लस में भागा देंगे माइनस से तो माइनस होता है, अब माइनस में सॉरी प्लस में भागा देंगे प्लस से तो प्लस होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करें, अगर जिस भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करेंगे। देखिए नरेंद्र शर्मा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। बंसीलाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। बंसीलाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है।
पूछिए क्या डाउट है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 20 है, एक माइनस में है, अब भागा देना है आपसे एक प्लस में है, तो इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइए। तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर क्या होगा। यार बता रखा हूं कि माइनस में भागा देंगे प्लस से तो हमेशा ही माइनस होता है। यानी कि -20 में 5 से भाग देंगे तो -4 होगा। ठीक है। जैसे एक प्लस में दिखे, एक माइनस में दिखे और एक प्लस में दिखे, इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो जैसे ही एक माइनस एक प्लस दिखे तो समझ जाइए कि माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं -100 में भाग देना है आपको +5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, -20 आएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस हो गया। आप 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी -20 जो हो गया क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, इस प्रश्न को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी। इसमें जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से जो है आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, सिर्फ 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिन 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, ना तो आपके अटेंडेंस लगेंगे और ना ही आपका जो है एग्जाम होने पे मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं तो उनको मार्क्स भी नहीं मिलता है। क्योंकि ये सारी रिपोर्ट जो है जमा रहता है कि कौन से बच्चे पोल में उत्तर देते हैं और कौन से बच्चे पोल में उत्तर नहीं देते। तो जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं देते हैं उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पोल में उत्तर देना एकदम जरूरी है सभी बच्चों का। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था। मैंने क्या किया था, माइनस में भगा देंगे अगर पॉजिटिव से तो हमेशा ही क्या आता है, माइनस आता है। तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो पहले तो हमें पता चल गया माइनस होगा। और 13 में 65 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी -5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक पहला क्या है, इसमें पहला देखिए ये प्लस में, दूसरा माइनस में। तो प्लस में अगर भागा देंगे माइनस में तो आंसर हमेशा माइनस में आता है ना। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39। लास्ट के और 15 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देखिए कुछ बच्चे 100 के क्लास कर रहे हैं, रुपेश राजपूत नाम से जो बच्चा है 100 के क्लास कर रहे हैं, कैसे आंसर आएगा। 9। ये मनोज शर्मा नाम से बच्चा है, घूम रहा है, ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने क्या कहा था, प्लस में अगर भागा लगता है माइनस से तो भाग क्या आता है, माइनस आता है। तो ये एक पहला किस में है, प्लस में, दूसरा क्या है, माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस में। अब 1080 में हमें भाग देना है 12 से, तो 12 नवा कितना होता है, 108। ठीक है, कट जाएगा, जीरो आएगा, यहाँ जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 90। अब माइनस होगा तो -90 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बात समझ में आया, ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो गया। क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में भागा जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो -90 जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो इस प्रश्न को समझेंगे फिर करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे फिर करेंगे। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं।
आप सभी बच्चों को पता होगा कि 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है, 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है, ठीक है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? सभी बच्चे बताएंगे। 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? पोल सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। बीस सेकेंड और। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पे जाना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको पोल्स एक्टिव में जाना है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ABCD। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, 3 डॉट पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? तो हम क्या करेंगे, 1200 में अगर 60 से भाग दे दें तो 60 दूनी 120, कट गया। अब आएगा 0, तो यहाँ 0 बैठा के कट गया। यानी कि 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? तो 60 से 1200 में भाग देंगे तो 20 घंटा निकल के आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। तो इस प्रश्न में क्या करना था, 60 से 1200 मिनट में भाग देना, तो आंसर आएगा 20, यानी कि 1200 मिनट में 20 घंटा होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है अभी ध्यान से एक बार सुनिएगा। पहली बात मैंने आप लोगों को बताया था गुणा करना। क्या बताया था? गुणा करना। देखिए, गुणा करना और भाग करना दोनों में सेम नियम रहता है। दोनों में क्या रहता है? सेम नियम रहता है। यानी गुणा करना हो या भाग करना हो, दोनों में नियम सेम रहता है। नियम सेम कैसे होता है? तो देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। मैं यहां कह रहा हूं कि प्लस में गुणा होगा अगर प्लस से, तो आता क्या है? प्लस ही आता है। अब फिर मैं कह रहा हूं कि प्लस में अगर भागा दिया जाएगा प्लस से, तो आता क्या है? प्लस ही आता है। अब दोनों का एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने 5 लिखा प्लस में है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा ये भी प्लस में है, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 50 में, ये क्या है ये भी प्लस में है। बात समझ में आया? यानी दोनों प्लस में होगा तो गुणा करेंगे तब वो प्लस, दोनों प्लस में होगा भाग देंगे तब वो प्लस। तो ये तो गुणा वाला एग्जांपल यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे भाग वाला एग्जांपल देखिए, पहला 50 और इसमें मैंने भागा दिया अगर 5 से, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 10 पचे 50, तो ये कितना आएगा प्लस 10 आएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे कि प्लस में गुणा कीजिए प्लस से तो प्लस ही आता है, प्लस में भाग दीजिए प्लस से तो प्लस ही आता है। ये पहला कंसेप्ट क्लियर है सभी बच्चों को कि दोनों प्लस में गुणा हो चाहे भाग हो प्लस आएगा। ये पहला कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट में कहता है कि गुणा करो या भाग करो, दोनों ही कंडीशन में अगर दोनों निगेटिव गुणे निगेटिव होगा या निगेटिव में भागा लगाना हो निगेटिव से, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में गुणा करना हो या भाग लगाना हो, आता क्या है पॉजिटिव, आता क्या है पॉजिटिव। अब दोनों की एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे नीचे, जैसे मैं यहाँ लिख दूं -5 को गुणा करना है -10 से, तो गुणा करके हम लिखेंगे क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 पचे हो जाएगा यहाँ पे 50, तो गुणा किए तब भी पॉजिटिव। अब भाग देके देखिए -10 में अगर हम भाग देते हैं -5 से तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस भागे माइनस प्लस। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है गुणा करो या भाग करो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो उस कंडीशन में माइनस आता है, या फिर आप प्लस में भागा करो माइनस के साथ, उस कंडीशन में भी क्या आता है माइनस ही आता है। एग्जांपल देखिए, ये जो डी टाइप कर रहे हैं अशोक कुमार चामरीन, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको, किस लिए डी टाइप कर रहे हैं? माइक ऑन कीजिए। केवल बदमाशी, ठीक है, प्लस में गुणा करो माइनस के साथ, कोई भी बच्चा आप कैमरा ऑन नहीं कर सकता है, मैंने कैमरा बंद कर दिया, ठीक है, कोई भी बच्चा आप कैमरा ऑन नहीं कर सकता है। तो प्लस में गुणा करो माइनस के साथ तब भी माइनस आएगा, या प्लस में भागा करो माइनस के साथ तब भी माइनस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहां लिख दूं 20 और गुणा करो -5 के साथ, तो इसको गुणा करने के बाद क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस हो गया। अब 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया। या फिर आप एक प्लस में 100 लिख दीजिए, भागा कीजिए -5 से, इसको भागा करने पे क्या आएगा माइनस, 20 में सॉरी 100 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लस में और एक माइनस में गुणा करने पे माइनस आया, एक प्लस में एक माइनस में भाग देने पे माइनस आया। अब कई लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर पहला प्लस में दूसरा माइनस में, या यहाँ पे पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो ये कंडीशन ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तब वो यही नियम लगता है, यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तब भी सेम रूल लगता है, यही आंसर आएगा। बात समझ में आया? यानी कि माइनस गुने प्लस तब भी माइनस, प्लस गुने माइनस तब भी माइनस, माइनस भागे प्लस तब भी माइनस, अब प्लस भागे माइनस तब भी माइनस। क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यही 3 रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया। एक, जब दोनों में से कोई एक माइनस एक पॉजिटिव हो तो माइनस में आंसर आता है हमेशा, ठीक है। जब दोनों ही क्या हो निगेटिव हो, निगेटिव गुने निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव भागे निगेटिव पॉजिटिव, और दोनों ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव या पॉजिटिव भागे पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है प्लस ही होता है। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। ये तीसरे नंबर टाइप पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, ठीक है? नाम के साथ आंसर करेंगे, मुझे देखना है कौन सा बच्चा गलत कर रहा है। 20 में भागा देना है -4 के साथ, ठीक है? आपके टीचर को रिपोर्ट भेजना है कि ये कौन सा बच्चा समझ के सही से आंसर कर रहा है। देखिए, एक प्लस में एक माइनस में भाग देना है तो किस में आंसर आएगा बताइए? नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। कार्तिक का आया है -5, मनोज का आया -5, जिया का आया -5, जतिन का आया -5, आशीष का -5, मनीषा का -5, वैष्णवी का -5, अर्जुन का -5, रनिंदर का -5, सुनील का -5। यानी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है। एक प्लस में एक माइनस में होगा तो माइनस होगा, अब 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 होगा, इसका आंसर होगा -5। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि गुणा करो या भाग करो, ठीक है? गुणा करो या भाग करो, अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में रहेगा तो उस कंडीशन में हमेशा ही माइनस होता है, याद रखिएगा। गुणा करो या भाग करो, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूं, गुणा या भाग, प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा। चलिए एक प्रश्न और करेंगे। -10 में अगर भाग करना है -2 से तो आंसर बताइए। दोनों ही माइनस में तो आंसर क्या आएगा? नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। जतिन ने आंसर किया, सुनील ने आंसर किया, ठीक है? जिया ने आंसर किया, मनोज ने आंसर किया, आशीष ने, सबका आंसर सही है। देखिए दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, यानी +5 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तीसरा प्रश्न करेंगे, दोनों ही प्लस में हो, 10 × 10, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तो सबसे आसान होता है, दोनों ही प्लस में हो तो गुणा करेंगे तो 100 होगा, अब भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर यही मैं बोलूं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मिटा देता हूं। अगर मैं कहूं 100 भागे 50 तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही प्लस में है। आंसर बताइए तो क्वेश्चन नंबर 3 का। 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना? सभी बच्चों को समझ में आया ना? बताइए आप लोग कितने आंसर गलत कर दिए थे? पोल सेक्शन में आधे से अधिक बच्चों ने गलत गलत आंसर किया है। आप खुद सोचो पोल सेक्शन में कितने गलत आंसर किए। चलिए और कुछ प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर कीजिए। नाम लिख के आंसर करना है, बिना नाम का आंसर नहीं करना है। सुनील का आंसर आया, जतिन का भी आया, कार्तिक का आया, खुशी का आया, आशीष का आया, अंकित का आया, मनोज का आया, प्रीति का आया, नरेंद्र का आया, जिया का आया, कार्तिक का आया, यासी का, सबका सही आंसर है। देखिए दोनों माइनस में तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब 42 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए -500 में भाग देना है -10 से, आंसर बताइए। देखिए दोनों माइनस में तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 500 में 10 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा, यानी +50 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 50 में अगर भागा देंगे -5 से तो आंसर क्या आएगा? नाम लिख के आंसर करेंगे, नाम लिख के, बिना नाम लिख के कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा।
50 में अगर भागा देंगे -5 से तो आंसर क्या आएगा? जिया का, रमन का, प्रीति का, नरेंद्र का, आशीष का, कार्तिक का सही है। ठीक है, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो भागा देंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब 50 में 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, यानी कि -10 जो है आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे आंसर कीजिएगा। बताइएगा, 525 में भागा देना है 5 से, -5 से, आंसर क्या आएगा? तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस में। 525 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 105। क्लियर है सभी बच्चों को? -105 आएगा। अंजलि देवी आपने 105 लिखा है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई। तो थोड़ा सा आज का होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आप लोगों को होमवर्क मिल चुका था कहां तक? पेज संख्या 13 आज आपको बनाना है होमवर्क में। पेज संख्या 13 बनाना है होमवर्क में। आप पेज संख्या 14 बनाना है आपको होमवर्क में। ठीक है, पेज संख्या 14, 13 और एक 15 और एक 16। ठीक है, ये 4 पेज आपका होमवर्क है। जो बच्चे के पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं पेज संख्या 13, 5 सेकंड का समय देता हूं, होमवर्क लीजिएगा। 5 4 3 2 1। पहला पेज होमवर्क ले लिए होंगे, दूसरा पेज का होमवर्क लीजिए, पेज संख्या 14। 5 सेकंड का समय, स्क्रीनशॉट लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। 5 4 3 2 1। तीसरा पेज संख्या लेंगे, पेज संख्या 15। 5 सेकंड का समय, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। और पेज संख्या 16 का अंतिम पेज है आज का, होमवर्क लीजिए। 5 सेकंड का समय। 5 4 3 2 1। तो ये 4 पेज आपका होमवर्क था। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है। अब बस 5 प्रश्नों का आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर बताइए जल्दी से, नाम नहीं लिखना है, आंसर बताइए। आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। अवधेश जी आप रुक देना, क्लास के एंड में दोबारा से दिखा दूंगा। ठीक है, अवधेश नाम से जो बच्चे हैं, क्लास के एंड में दोबारा से दिखा दूंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 में 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से सभी बच्चे। -20 में भाग देना है +4 से। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। तो 4 में 20 से भाग देंगे तो 5, यानी कि -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 40 में भाग देना है आपको 4 से। 40 में भाग देना है 4 से, आंसर बताएंगे। दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल भाग जाएगा। 40 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा?
10। ठीक है, चलिए इसको आंसर कीजिए। 50 में भागा करना है -5 से। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, भागा देंगे तो क्या होगा माइनस। अब 50 में 5 से भाग देंगे तो -10 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। ये तो आसान सवाल थे, अब थोड़ा मुश्किल करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाम लिख के आंसर करेंगे, इसका आंसर नाम लिख के करेंगे। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। गलत जवाब है मनोज आपका। राहुल आपका भी जवाब गलत है। राजेश नाम से जो बच्चा है गलत आंसर है। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। आज जब 50 में 10 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 505 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो आंसर क्या आएगा -505। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। आंसर करेंगे सभी बच्चे। 302 में -2 से आंसर भाग देना है। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। और 302 में -2 से आंसर दे देंगे तो क्या आएगा -152 आएगा, सॉरी 151 आएगा। क्या आएगा -151 आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।